मुझे लगता है कि असली जिम्मेदारियां तो अब शुरू होने वाली हैं, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का हो चुका है राज्याभिषेक और इसका एक हिस्सा आपको भी बनना चाहिए। होशियार खबरदार, सम्राट पृथ्वीराज चौहान पधार रहे हैं। राजा के सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान। अब प्रजा के साथ साथ देश की भी तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि महज 13 साल की उम्र में राजा बनना कोई खेल नहीं है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान में वो क्षमता है कि इस सिंहासन पर बैठ सकें। पृथ्वीराज चौहान जब राजा बनकर आए तब सबसे पहले उनकी माता ने उनकी आरती उतारी। फिर उसके बाद जब सारी रस्म अदा हो गई तब सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने राजपाट की जिम्मेदारी संभाली। मेरा जीवन सब कुछ इस मातृभूमि को समर्पित है। मैं हूँ इस भूमि का प्रथम सैनिक जो अपने आखिरी श्वास तक इसकी रक्षा करने के लिए लड़ेगा। क्या आप सब मेरे साथ देंगे? एक्साइटमेंट तो नहीं है, पर मैं प्राउड हूँ, क्योंकि प्राउड है मुझे कि राजा बन चुका हूँ। ये राज तिलक सब हो गया है, अब सीधा राजा राजगद्दी पे बैठना है। वो तो बहुत खुश है, मेरा बेटा राजा बन गया, मेरा बेटा राजा बन गया। वो चाहते हैं कि मैं धर्म का पालन करूँ भारत भूमि के लिए, और भारत भूमि के लिए मैं अपने प्राण दांव पर लगा दूँ और मैं हमेशा धर्म का पालन करूँ। ये वो मुझसे एक्सपेक्ट करती है। राजा बनने से पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान का राज्य अभिषेक किया गया, जहां राज दरबार में कई लोगों के साथ साथ प्रजा भी शामिल थी। राज्य अभिषेक होने के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजा बन ही गए। आज के दिन ये जरूर अपने पिता को याद कर रहे होंगे, जो अब इनके बीच नहीं है। पृथ्वीराज चौहान एक राजा के साथ साथ एक योद्धा भी था। जब दाता हुकुम ने उसे सब कुछ सिखाया था कि क्या कैसे करना है, कैसे डिफीट करना है अगर कोई पीछे से वार करता है, या फिर कहीं पे अगर आपको छुपना है तो कैसे छुपना है, वो सब मुझे सिखाया है। तो हाँ, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा ट्रेंड हूँ, तो मुझे इजी होगा उसको डिफीट करने में। वैसे हम आपको बता दें कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाने के लिए काफी तैयारी करनी पड़ती है, जिसकी झलक आप देख सकते हैं। तो आज मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, तो मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूँ। थोड़ा सा मैं तैयार हुआ हूँ। अभी मैं ज्वेलरी सब पहन के रेडी होके आपको दिखाता हूँ कि मेरा फाइनल लुक कैसा है। वहीं हम आपको बता दें कि आज जब राज अभिषेक का सीन शूट किया जा रहा था, तब मेकर्स ने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं राजपूत परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज को भी आमंत्रित किया था और इन्हीं के हाथों कलाकारों का सम्मान भी किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सभासद यहाँ उपस्थित है। पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज है उनमें से कुछ लोग यहाँ आज मौजूद है, और बहुत प्राउड फील होता है जब हम कुछ ऐसा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और उनकी तरफ से अप्रिसिएशन दिखाया जाता है। तो इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस। पृथ्वीराज चौहान उनका वंश है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मानना ये है कि पूरा देश पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान जी से बहुत प्यार करते हैं। उनकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, और यही हमारी प्रेरणा है कि उनकी जो कहानी है, आज जैसे आपने देखा उनका राज्य अभिषेक था। राज्य अभिषेक उनका 12 साल की उम्र में हुआ था, और इस उम्र से लेकर जब तक वो 26 साल की उम्र तक के थे, वो एक अच्छे राजा बने, एक अच्छे देशभक्त बने। और ये कहानी आपको वही दिखाएगी जो इतिहास में इतने 1000 साल बाद भी जो हम इतिहास वापस रच रहे हैं, वही वो दिखाने के लिए रच रहे हैं कि उनने ऐसी क्या ग्रेट चीज़ें की थी जिसके वजह से आज भी हम उनके ऊपर धारावाहिक बना रहे हैं। जी, हम
जब भी कहानी कहने की कोशिश करते हैं, हम अपने दिल से कहानी को बनाने की कोशिश करते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि जो आज सम्मान पृथ्वीराज चौहान को दिया गया है, वो हमारे जो हार्ड वर्क है, पूरी टीम की हार्ड वर्क है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हमें 7-8 महीने लगे हैं ये शो बनाने के लिए, और आज जब इतने बड़े पैमाने में लोग देख रहे हैं इस शो को और इससे प्रेरणा ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इट्स हम्बलिंग एंड गिव्स अस ग्रेट प्राइड एट द सेम टाइम। जी बिल्कुल मतलब, और इतना खूबसूरत तरीके से ये फिल्माया गया है, तो ऑडियंसेस को ये ज़रूर देखना चाहिए 7:30 बजे सोनी पर और सोनी लिव पर। थैंक यू। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो राजा बन गए, मगर अब यहाँ से इनकी अग्नि परीक्षा शुरू होगी कि भला प्रजा के साथ साथ देश को कैसे बुरी नजरों से बचाया जाए। आम गांव से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।